लिए ही कहा है। बोले आपके पास तक मैं आ गया, बताओ कौन सा असली कौन सा नकली। बोले बताते हैं, सुनो ध्यान से। दोनों हीरे धूप में रख दिए, जमीन में धूप में रख दिए। अच्छा, हीरे की एक पहचान होती है, वो धूप में भी शीतलता उसमें बनी रहती है, ठंडा रहता है। अब हीरा दोनों छुए, उससे कि दोनों छू के देखो, जो गर्म है वो नकली है और जो ठंडा है वो असली है। उठाए, एक गर्म निकला एक ठंडा निकला। बोले जो गर्म है वो नकली हीरा है। थोड़ी सी गर्मी पाकर के जो गर्म हो जाए वो नकली है, और थोड़ी सी गर्मी, क्या ज्यादा अधिक गर्मी भी आ जाए तब भी वो ठंडा रहे, वो असली हीरा होता है। आज समाज में थोड़ी सी गर्मी पाई, अब गर्म हो जाते हो, भड़क जाते हो, बस वही आपकी पहचान है, आप हीरा नहीं रहे। हीरा वो है जो शीतल बना रहे, जो ठंडा रहे, हर परिस्थिति में ठंडा बना रहे, वो ही हीरा होता है। यदि किसी भी परिस्थिति में तुम गर्म हो गए तो तुम हीरा नहीं रहे। आपको हीरा अगर बना रहना है तो शीतलता अपने अंदर धारण करनी होगी। राजा दक्ष ने शीतलता धारण नहीं की, अपना हीरे वाला गुण खो बैठे और श्रापित हो गए। इसीलिए बताया गया, शास्त्रों में कहा गया है कि विप्रों के लिए भी कहा गया है, सभी ऋषियों के लिए कहा गया, शीतलता धारण करो, गर्म चीजें ज्यादा मत खाओ। कैसी गर्म चीजें? मिर्च, मसाला, तली भुनी चीज, लहसुन, प्याज। कोई कहता उनके पैर से निकली है प्याज के, लहसुन ऐसे निकला, ऐसा कुछ नहीं है। तामसी भोजन है, ज्यादा गर्म खाओगे तो गर्मी अंदर आएगी, वो गर्मी का प्रभाव फिर तुम अपने घर में दिखाओगे। शीतलता रहेगी तो तुम्हारा प्रभाव संसार देखेगा, और शीतलता हीरा गुण यदि आपने अपना समाप्त कर दिया तो तुम्हारे घर में जो हो रहा है वो पूरा संसार देखेगा। रवि निर्गत ही तम गया और गुरु निर्गत अज्ञान, और कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। दक्ष ने अपने ऊपर अभिमान किया, जिसके कारण उसको श्राप मिला। अब देखिए, उन्हें श्राप तो मिला, लेकिन श्राप का फल। अब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, फिर अच्छा ये कारण था तो आगे की कथा हमें बताओ कि किस प्रकार सती माता ने अपना शरीर त्यागा, अपनी देह त्यागी। उन्होंने कहा, सुनो नारद, ये कोई साधारण कथा नहीं है, अमर कथा है। कौन सी? अमर कथा। बोले एक बार राजा दक्ष ने कनखल में, हरिद्वार के कनखल में यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को, ऋषियों को, सबको बुलाया। अगस्त्य, कश्यपो, त्रिश्य, वामदेवस्थ, भृगु, दधिचिर, भगवान व्यासो, भरद्वाजो, अथ गौतम, पैल, पाराशरो, गर्गो, भार्गवा, कुकुम्भ, सितः, सुमत, त्रिक, कंकाश्च, वैश्यत्या, वैशंपायन एव च।
उन्होंने कहा भरद्वाज जी, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि सभी को बुलाया, पराशर आदि सभी को बुलाया, कुकुपशित आदि, उन्होंने सब संत मुनि महात्मा ऋषि देवता आदि सभी लोगों को उन्होंने एक एक को निमंत्रण दिया, सिर्फ एक को छोड़ करके, शिव शंभु कैलाशपति महादेव को छोड़ करके सबको निमंत्रण दिया। सभी पहुंचे, सभी पहुंचे। ब्रह्मा जी जब माता सती का विवाह करा रहे थे, उस समय शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आज से मैं तुम्हारे साथ इसी वेदी में स्थापित रहूंगा, क्योंकि तुमने जो कृत्य किया इस कारणवश, और कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा जब तक मैं उपस्थित नहीं हूं। मैं उपस्थित नहीं हूं तो कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तुम उपस्थित नहीं हो यज्ञ पूर्ण ही नहीं होगा, ये कहा था। अब राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने कनखल में, हरिद्वार के कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। और जहां शिव नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं है, जहां शिव नहीं वहां कुछ भी नहीं। देखिए, दो चार बहनें जब जा रही थी, मार्ग में माता सती ने देखा कि कहां जा रही है, बड़े प्रेम से बोली मुस्कुरा के, तुम्हें तो बुलाया नहीं होगा, अब हमें बुलाया है तो हम तो जाएं। बोले क्यों, तुम कहां जा रही हो, क्या किसने बुलाया? बोले पिताजी ने यज्ञ रखा है कनखल में, सबको बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। अपने पति के पास गई, कहने लगी ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने हमें नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? बोले देवी, मेरे कारण मुझसे बैर मान करके उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुमसे बैर नहीं है, मुझसे बैर है उनका, मुझसे बैर मान करके उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। सती माता बोली मैं चली जाऊं, बात करके आऊं पिताजी से। बोले देवी बात क्या करोगे? बोले तो फिर एक काम करो, हम तुम दोनों लोग चलते हैं। बोले सुनो, जहां सम्मान की जगह है वहां बिन बुलाए जाना नहीं चाहिए, अन्यथा अपमान होता है। बोले सब तो बिन बुलाए भी जाते हैं। बोले बिन बुलाए कहां जाया जाता है? जब संसार में कहीं कथा भागवत इत्यादि पूजा हो रही हो, मंदिर आदि में हो रही हो, सार्वजनिक स्थान पर हो रही हो, बिन बुलाए पहुंच जाओ। परंतु जब किसी अपने ने आयोजन किया है तो वहां बिना बुलाए जाओगी देवी तो अपमानित होगी। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे ना सील स्नेह का। बिना बुलाए अपमानित होगी, नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए यदि गई देवी तो बहुत अपमान होगा। अब इधर माता सती बड़ा दुखी हो रही है, मन में सोच रही है, याद आ रही है, कहां की उस घर की याद आ रही है। प्रेम विवाह हुआ था तो विदा होते समय नहीं रोई थी, अब रो रही है कि पिता ने बुलाया नहीं है। वो स्त्री जिसे अपने
अपने मायके में किसी आयोजन में बुलाया ना जाए और वो बेचारी मायके जाने के लिए तरस रही हो, तड़प रही हो। कई बार तो पति नहीं जाने देते, लेकिन शिव शंभु कैलाश जैसा पति, कैलाशपति, वो तो सरलता से समझा रहे हैं। अब नहीं जब जा पाती हैं स्त्रियां तो बड़ी दुखी होती हैं, उन्हें घर की एक एक बात याद आती है। बाबुल की जब भी याद आए, वो पिता की गोदी तरसाए। बाबुल की जब भी याद आए, वो पिता की गोदी तरसाए, वो पिता की गोदी तरसाए। ऐसा लगता है पति जाने नहीं देता है। कितना सुख में वहाँ पाती थी, कितना सुख में वहाँ पाती थी, जब माँ कुछ मुझको खिलाती थी, जब माँ मुझे कुछ भी खिलाती थी। वो दिन याद आने लगे जब विवाह नहीं होता, उससे पहले के दिन एक एक दिन याद आने लगा। वो आंगन, वो घर, वो गलियां, 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 वो गांव गली की वो सखियां, वो गांव गली की वो सखियां, वो सपने अपने उस घर के, वो सपने अपने उस घर के, वो सपने अपने उस घर के, वो सपने अपने उस घर के। वो दिन अब मुझको रुलाते हैं, वो दिन अब मुझको रुलाते हैं, वो दिन अब मुझको रुलाते हैं, वो दिन अब मुझको रुलाते हैं। बाबुल की जब भी याद आए, वो पिता की गोदी तरसाए। बाबुल की जब भी याद आए, वो पिता की गोदी तरसाए। बड़ी याद आती है, जाने नहीं दिया जाता है, रोना आता है, बैठ के कोने में रो लेते हैं, याद करते हैं एक एक पल। अब देखिए होता क्या है, माता सती नहीं मानते हैं, पति की आज्ञा का अपमान कर देते हैं। पति कहते हैं देवी मत बुलाओ, बिना बुलाए मत जाओ, हमें बुलाया नहीं, मत कहो बार बार, जिद मत करो जाने की, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। और आज मैया बार बार जिद कर रही भोले बाबा से और कह रही है, वो मुझे आज्ञा दे दो भोले, शुभ काम के लिए, मुझे चाहिए उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए, चाहिए उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए। मुझे आज्ञा दे दो भोले, 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 शुभ काम के लिए, चाहिए उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए, मुझे चाहिए उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए, मुझे चाहिए उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए, मुझे चाहिए उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए।
पिता ने किया, मेरे यज्ञ पिता ने किया, जाने को तर से दिया, जाने को दर से दिया, मेरे यज्ञ पिता ने किया, मेरे यज्ञ पिता ने किया, जाने को तर से दिया, जाने को दर से दिया, भेज मुझे मेरे पिया, भेज मुझे ओ मेरा तन मन ऐसे डोले, 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 निज धाम के लिए गाए उड़न टोला मेरे गाँव के लिए, ये जाए नहीं उड़ने खटोला मेरे गाँव के लिए, ये गाए उड़न टोला मेरे गाँव के लिए। ये जाए नहीं उड़ने खटोला मेरे गाँव के लिए। और मैया पार्वती कहने लगी कहे बोले होना ज्यादा दिना लगाओ, ना ज्यादा दिन लगाओ, जल्दी से लौट कर आओ, जल्दी से लौट कर आओ, होना ज्यादा दिना लगाओ, ना ज्यादा दिन लगाओ, जल्दी से लौट कर आओ। जल्दी से लौट कर आओ। मैं कसम तुम्हारी खाऊं, कसम तुम्हारी खाऊं, ओ घर भरे भाग के झोले, तेरे भाग के गोले, घर भरे भाग के झोले, तेरे भाग के गोले, सुबह शाम के लिए निकाले उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए। मुझे जाए उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए। ओ प्रिय दया सिंधु त्रिपुरारी, पिया दया से तुझ पुरानी, जर मानो बात हमारी, गुजर मानो बात हमारी, आ प्रिय दया सिंधु त्रिपुरारी, पिया दया से तुझ पुरानी, ओ जर मानो बात हमारी। गुजर मानो बात हमारी। मैं हूँ तुम परे बलिहारी, हूँ तुम परी बलिहारी, ओ मेरा तन मन ऐसे डोले, 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 ओ हरि नाम के लिए निकाले उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए। मुझे जाए उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए। निकाले उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए। मुझे जाए उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की। अब देखिए माता सती दूसरी बार जो आज्ञा का पालन नहीं कर रही हैं, वो यही स्थान है। शिव जी ने कहा देवी मत जाओ, नहीं मानी, बोली मैं जाऊंगी और मुझे अपने पिता पर
पूर्ण विश्वास है। उनसे कहो कि किसी कारणवश आपको बुलाना भूल गए होंगे, वो आपको वहां से स्वयं लेने आएंगे या किसी को भेजेंगे। मैं जाके बात करूं पहले। शिव जी बोले मत जाओ। देवी बोले नहीं, मुझे जाने दो। तुरंत प्रसन्न होंगे जाते ही में मुझे देख करके, और प्रसन्नता पूर्वक कहेंगे आप क्यों नहीं आए। बस उन्हें याद दिलाने की देर है, किसी कारणवश भूलवश ऐसा हो गया। शिव जी बोले देवी यदि तुम कह रही हो, वैसे तो हम सब जानते हैं, फिर भी तुम कह रही हो तो इस बात को सुन लो। भूलवश अज्ञानतावश यदि किसी से भी हमारे प्रति कोई भी गलत कृत्य हो जाएगा संसार में, तो हम ये तुम्हें अभी वचन दे रहे हैं, हम उसे तुरंत क्षमा करके और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। भूलवश अज्ञानतावश यदि ऐसा होगा, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं आप मत जाओ। ये कार्य भूलवश अज्ञानतावश नहीं है, ये हमसे बैर रखने के कारण तुम्हें नहीं बुलाया। देवी नहीं मानी, बोली मैं अभी जा रही हूं बात करके। शिव जी जान गए कि समय बिछड़ने का आ चुका है। कुछ घरों से कहा देवी के साथ चले जाओ, जो हो जैसा हो हमें बताना है। इनकी जो भी बात हो इनके पिता से। शिवगढ़ गए, साथ में माता सती पहुंची पिता के यहां। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतही बिलोकी जरे सब गाता। सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुश्किल। केवल माता प्रेम से बोली, बहनें मुस्कुरा रही हैं, पिता ने कोई बात नहीं की। और तो और बहनें कहने लगी बिना बुलाए आई, देख तो कैसे चली आई। ओ पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षिता से काहू न सन्मानी, दक्षिता से काहू न सन्मानी। सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। ऐसा देख करके बड़ा दुखी हुई। पिता से पूछने लगी मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया और मुझे देख करके बात भी नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है। यहां कौन बोल रहे हैं? माता सती पिता से। बेटी माता पिता के यहां, बेटी माता पिता के यहां जब पहुंचे तो भूल कर भी उसका अपमान मत होने देना, अन्यथा यह सती का वचन था। किसी पुत्री को पिता के यहां यदि अपमानित होना पड़ा तो धिक्कार है ऐसे पिता पर। उसका राजपाट धन संपदा सब नष्ट हो जाएगा।
यदि किसी पुत्री को अपने पिता के यहाँ अपमानित होना पड़ा, किसे? पुत्री को, राजपाट, धन, पुत्र आदि सब नष्ट हो जाए, ये कहा। अब सती की वहां निंदा होने लगी, वहां कहने लगे दक्ष के देखो पुत्री, तुम्हारे पति से बैर भाव है हमारा, तुम्हारे पति ने हमारा सम्मान नहीं किया था और हमें उनके गणों ने श्राप और दे दिया, हम पे ही रुष्ट होने लगे, इसलिए तुम्हारे पति को और तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया। माता सती बोली, सुनो पिताश्री, अभी मैं आपकी पुत्री हूं और सुनो, जो यज्ञ आप कर रहे हो बिना मेरे पति के, बिना शिव के कोई संसार में यज्ञ सफल नहीं है। शिव वेदी में वास करते हैं, आपको उन्हें बुलाना ही होगा। जो भूल हुई, जो गलती हुई, इसे सब पर आप ध्यान ना दें, उन्हें आप बुलाएं, सादर से, प्रेम से बुलाएं, आप स्वयं लेने जाएं यदि यज्ञ पूर्ण करना हुआ आपको। पिता बोले, तुम आ गई हो तो बैठ जाओ और उनको बुलाने के लिए हमें विवश मत करो, हम नहीं उन्हें बुलाएंगे, उनसे हम क्रोधित हैं। जो सुना माता ने कि क्रोधित हो तो बड़े प्रेम से पहले तो कहा कि चरण छूकर के दान क्यों दे दिया। दान ऊंचे को दिया जाता है, बड़े को दिया जाओ, बड़े पर क्रोध दिखाओगे तो अपमान तुम्हारा है, तुम संसार में कहीं कुछ भी लायक नहीं रह जाओगे, बड़े पर क्रोध दिखाओगे। उन्होंने कहा दक्ष ने, देखो देवी आ गई हो तो बैठो, या अन्यथा हमें मत समझाओ, आप भी चली जाओ वापस, हमने आपको भी यहां नहीं बुलाया था। यो निंदति महादेवम निंद्यमानं शृणोति वा तावभो नरकम यातो यावच्चंद्र दिवाकरो। सती कहने लगी, जो शिव की निंदा करते हैं या सुनते भी हैं, वो नरक में वास करते हैं। सूर्य चंद्रमा जब तक रहते हैं तब तक, उनकी स्थिति तक वो नरकगामी रहते हैं। जितने सुन रहे हो तुम सब भी पापी हो जाओगे, जैसे ही कहा। अब तो दक्ष बोले, देवी अब तुम जाओ यहां से। सती बोली, सुनो दक्ष, अब तुम मेरे आज से पिता नहीं। हे कुबुद्धि दक्ष, मैं आज से तुम्हारी पुत्री नहीं कहलाऊंगी। तुम महादुष्ट हो, तुमने मुझे अपमान नहीं किया, मेरे पति को भी अपमानित किया है। मेरा अपमान नहीं किया, मेरे पति का भी अपमान किया। तुमसे प्रकट इस देह से अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। अब मैं इस देह को यहीं नष्ट कर दूंगी, अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप को भस्म कर दिया। माता सती ने अग्नि प्रज्वलित की और अपने आप को वहीं पर भस्म कर दिया। सती का देह त्याग देखकर सभी शिवगण हाहाकार मचाने लगे, त्राहिमाम चिल्लाने लगे। शंभु शंभु शिव शिव कहते हुए शिवलोक पहुंचे। बोले प्रभु अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ?
बोले बहुत बड़ा अनर्थ हो गया प्रभु। बोले बताओगे क्या अनर्थ हुआ? सब हम जानते हैं लेकिन आज सुनना चाहते हैं। बोले माता नहीं रही। सुनकर शिव सती के मरने की खबर लगे कहने की सृष्टि जला देंगे हम। लगे कहने की सृष्टि जला देंगे हम। सुनकर शिव सती के मरने की खबर। सुनकर शिव सती के मरने की खबर लगे कहने की सृष्टि जला देंगे हम। लगे कहने की सृष्टि जला देंगे हम। जी करे खोल दो, जी करे खोल दो अपना तीसरा नयन। जी करे खोल दो अपना तीसरा नयन। बचना मुश्किल है जिसने दिया मुझको गम। 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 जैसे ही ऐसा हुआ, शिव जी को पता चला, क्रोध में आकर के तीसरा नयन तो नहीं खोला परंतु एक जटा उखाड़ के जो चट्टान पर फेंकी, दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से वीरभद्र उत्पन्न हुए, एक से काली। बोले चले जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, दंड दो जिसने अपराध किया है। आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज्ञा सुन चल पड़ा, आज्ञा सुन चल पड़ा वहां वीरभद्र। यज्ञ विध्वंस किया दक्ष का काटा है सर। यज्ञ विध्वंस किया दक्ष का काटा है सर। आज्ञा सुन चल पड़ा वहां वीरभद्र। आज्ञा सुन चल पड़ा वहां वीरभद्र। यज्ञ विध्वंस किया दक्ष का काटा है सर। यज्ञ विध्वंस किया दक्ष का काटा है सर। रूप ऐसा धरे, रूप ऐसा धरे कोई देख तो डर। रूप ऐसा धरे कोई देखे तो डरे। सुनकर शिव सती के मरने की खबर। 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 ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव जी क्रोध में आए और वीरभद्र को अपनी जटा से उत्पन्न किया है। जटा चट्टान पर फेंकी है, तोड़ के दो टुकड़े हो गए। एक जटा थे, एक से वीरभद्र और दूसरे से काली उत्पन्न हुई। आज्ञा दी कि जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो और जिसने अपराध किया उसे दंड दो। दक्ष का कनखल में यज्ञ चल रहा था। वीरभद्र पहुंचे, अनेकों शिवगढ़ पहुंचे, हाहाकार मचा दिया, तांडव मचा दिया। सब देवता भाग गए, कुछ भागे, कुछ डरे, कुछ मरे। क्योंकि शिव जब क्रोधित होते हैं तो संसार में प्रलय के सिवा कुछ नहीं रहता है। मन में सोच रहे हैं कि जिससे प्रेम करता था, प्रीत लगी थी, वो चली गई है। आज मैं संसार में किसी को नहीं छोड़ूंगा।
वीरभद्र जो मन में वो सोच रहे हैं, वो वीरभद्र यहाँ कार्य कर रहे हैं। एक एक को उठा उठा के मारते जा रहे हैं, कुछ को काली खाते जा रही हैं, कुछ को उखाड़ उखाड़ के फेंकते जा रहे हैं, जैसे कोई छोटे छोटे पौधे खेतों में से उखाड़ करके फेंक रहे हैं। कुछ डरे, कुछ मरे, कुछ भागे, देख त्रिकालदर्शी की हुई। शिव जी पीछे पीछे अपने मुख्य गढ़ नंदी आदि को लेकर के पहुंचे। देखा क्रोध में है अभी भी। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और सिर काट के उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया, यज्ञ विध्वंस करके दिया। यज्ञ विध्वंस की आज्ञा थी, उसी यज्ञ कुंड में वो शीश काट के डाल दिया जहां पर यज्ञ हो रहा था। बोले अब करो, कौन यज्ञ करेगा? यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, विध्वंस हो गया। अब बचे हैं तो वहां शिवगण या दक्ष का धड़ या माता सती जो जली हुई रूप में। जो देखा शिव ने, क्रोध में हैं, रो भी रहे हैं, विलाप भी कर रहे हैं। रूप ऐसा धरे देख कोई जाए डर, सुनकर शिव सती के मरने की खबर, सुनकर शिव सती के मरने की खबर। सब लेकर के रोने लगे, उठा लिया हाथों में। जो जला हुआ शरीर है उसे लेकर के हाथों में और रो रहे हैं शिव जी। सब देवता त्राहिमाम त्राहिमाम, तो पूरी प्रकृति आज डोलने लगी, पत्ता पत्ता सूखने लगा, डाली डाली टूटने लगी। पहुंचे विष्णु के पास में कि हे प्रभु, सभी देवता, संसार नष्ट हो जाएगा, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, अब तो लीजिए खबर, कुछ कीजिए प्रभु, अब तो लीजिए खबर, कुछ कीजिए प्रभु, अब तो लीजिए खबर, कुछ कीजिए प्रभु, अब तो लीजिए खबर। सुनकर शिव सती के मरने की खबर, सुनकर शिव सती के मरने की खबर, सुनकर शिव सती के मरने की खबर, सुनकर शिव सती के मरने की खबर। अब देखिए विष्णु भगवान के पास पहुंचे हैं तो विष्णु भगवान ने जो चक्र शिव ने स्वयं दिया, उसी चक्र को छोड़ा कि अपना दिया हुआ देख करके शायद शांत हो जाए। विष्णु भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और जो सब लिए थे उसके 51-52 टुकड़े कर दिए और वही शक्ति पीठ स्थापित हुए संसार में। वही माता सती के शरीर के शक्ति पीठ स्थापित हुए। जितने शक्ति पीठ आप देखते हो वो सब 51 शक्ति पीठ किसके? माता सती के शरीर से स्थापित हुए, जिसमें से एक पाकिस्तान में जाता है हिंगलाज देवी, बाकी तो है वहां जाना मुश्किल है, बाकी क्या बंदे कर सकते हो दर्शन। अब देखिए धम पावन हुआ, धम पावन हुआ, दिल की राधे जिधर। माता का सती का जो हृदय
जिस जगह गिरा वो धाम पावन कर दिया। सुन कर शिव सती के मरने की खबर, सुन कर शिव सती के मरने की खबर, सुन कर शिव सती के मरने की। अब देखिए कथा में आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी बोले यज्ञ विध्वंस हो गया? बोले हाँ। बोले दक्ष का शीश काट दिया? बोले हाँ। बोले श्राप दिया था किसने? नंदी ने, वो श्रापित थे और शीश काट दिया, कट गया। बोले अब क्या हुआ? वो यज्ञ पूर्ण हुआ कि नहीं? बोले नहीं, अभी ऐसे नहीं हुआ। जब माता सती के सबको लेकर के शिव जी रो रहे हैं तो शक्तिपीठ स्थापित करने के बाद सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की है, पंचाक्षर मंत्र से स्तुति की है। एक बार फिर से कल वाली लाइनें सभी लोग दोहराएंगे, बोलोगे क्या? पंचाक्षर मंत्र कौन सा? नमः शिवाय। ये पांचों शब्दों पे एक एक श्लोक है पूरा, और इन्हीं से पूरा मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। आपकी आवाज आनी चाहिए। देखो इस मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। शिव को मनाना है तो पंचाक्षर मंत्र से बड़ा मंत्र नहीं है, सबसे पहले का मंत्र है। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कुछ ना कर सको, एक माला इस मंत्र की जरूर जपा करो। सबको याद है ये? तो बच्चा बच्चा ऐसे तो बोल लेगा नमः शिवाय। अच्छा सुनो, शिव जी को नमस्कार कैसे करते हैं? सभी महिलाएं जानती हैं, पुरुष शायद कम बोलेंगे, अगर बोल गए तो आज बाबाई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब
जब शिव जी के मंदिर पहुंचो, जब जहां शिवालय देखो, जब जहां दूर से दिख जाए, जब पता पड़ जाए वो शिव के शिवालय का शिखर दिख रहा है, दूर से शिखर तो दिख ही जाएगा, शिखर दिख जाए तो भी एक मंत्र बोल दो, कामना पूर्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शंकर भगवान आपको नमस्कार है। जब जहां जैसी अवस्था में हो वहीं से नमस्कार कर दो, वो आपके नमस्कार को स्वीकार कर। सोचिए, स्वयं की पत्नी गई, जिससे प्रेम करते थे वो छूट गई, फिर भी देवताओं की विनती पर शिव माने और कनखल में जो यज्ञ की तैयारियां थी, बोले प्रभु वो यज्ञ पूर्ण कर दो तो सभी देवताओं को भोग प्राप्त होगा, अन्यथा कुछ नहीं। बोले प्रभु यज्ञ पूर्ण कर। यज्ञ पूर्ण करने के लिए शिव जी को मनाया है और लेकर के चल दिया। देखो, शिव एक ऐसे देवता हैं जो बड़े सरलता से, साधारण तरीके से आपको सब कुछ दे देते, सरल साधारण। आप शीतल हो जाओ, हीरा बना देंगे आपको। आप शीतल हो जाओ, आपको हीरा बना देंगे। थोड़ी से मद में आके, थोड़ा सा धन वैभव पा करके यदि आप गर्मी में बढ़ जाते हो, तो फिर थोड़ी सी गर्मी पा करके यदि गर्म हो गए तो शीतलता नहीं रहती है, फिर आप हीरा नहीं बन पाते। देखो, एक साधारण होटल वाले की एक बात बताएं। आप भी जीवन में कुछ ऐसी बातों को जरूर याद रखें और उसी अनुसार अपने जीवन को चलाएं। एक ढाबे वाला था, हाईवे पे उसका ढाबा, सब लोग भोजन करने उसके यहां आते थे। तो जब भोजन होता था उसी समय, शाम के समय, एक साइकिल पे एक काम करने वाला मजदूर बेचारा, वो साइकिल को हाईवे रोड के उस पार खड़ा करके और देखता रहता था कि कब भीड़ आए और भीड़ के संग में मैं घुस जाऊं, खाना खाऊं और बिना पैसे दिए लौट के चला। अच्छा, ऐसा ही हुआ। खाना खा के बिना पैसे दिए वो चला जाता था। कई बार उसने ऐसा किया, इंतजार करता था कब भीड़ आए होटल में और मैं खाना खाऊं और चला जाऊं। फ्री का, वो फ्री का खाना खाने का आदी हो गया, ऐसे ही होटल में जाने लगा और कई दिन बीत गए। अच्छा, जो होटल में कार्यकर्ता थे उनमें से एक कार्यकर्ता ने एक बार देख लिया कि ये आता रहता है व्यक्ति, लेकिन संग में जो लोग और आते हैं वो सब अलग अलग व्यक्ति होते हैं। कभी कोई आएंगे, कभी कोई आएंगे, ये कोई नेता वेता तो नहीं है। इतनी भीड़ आती है तभी आता है और पैसे सब लोग देते हैं, ऐसे सब लोग देते हैं। और उन्होंने देखा, बोले अब की बार इसको देखेंगे, चेक करेंगे। अब की बार आया, उनने बिल्कुल भी किसी को पैसे नहीं दिए और खा करके चला गया। और जैसे भोजन करके और खा के गया, उसने पूरा नोट कर लिया कि ये आदमी खाना खाता है फ्री का और पैसे नहीं देके जाता। अब वो गया, पैसे नहीं दिए, उसने इस बात को होटल के मालिक को बताया। किसने? जो नौकर काम करता था, उसने ये बात बताई किसे? मालिक को। और मालिक के पास पहुंचे, जैसे बताया तो मालिक बोला कि कब से तुम उसे देख रहे हो कि वो खाना खा के चला जाता है। तो क्या बोले कि साहब
करीब करीब 15 दिन से तो मैं चेक कर रहा हूं, लेकिन पकड़ कल ही पाया हूं उसे कि वो बिना पैसे दिए चला जाता है। अब की आज शाम को आएगा, उसे पकड़ लेंगे, आप कहो आदेश दो, उसे रंगे हाथों पकड़े। मालिक बोले नहीं पकड़ना। बोले क्यों? बोले तुम थोड़ी सी तनख्वाह पाके अभी गर्म हो रहे हो, तुम्हारे पास मालिक की गर्मी है, उस गर्मी का प्रभाव उस पर मत दिखाओ। बोले क्यों प्रभु? फ्री का वो खा के चला जाता है, पैसे नहीं देता है। बोले सुनो, तुम कब से देख रहे हो? बोले 15 दिन से। बोले मैं उसे 2 महीने से देख रहा हूं। होटल का ढाबे का मालिक बोला कि मैं उसको 2 महीनों से देख रहा हूं। बोले 2 महीनों से देख रहे हो तो आपने बताया तो नहीं, हम रोक देते पहले ही। कितना नुकसान करा होगा उसने हमारा। बोले नुकसान नहीं है, तुम मूर्खता में हो। बोले क्यों? बोले सुनो, जब वो होटल में आता है ना तो दूर खड़ा होकर एक ही प्रार्थना करता है ईश्वर से, कब भीड़ आए और मैं भीड़ में खाना खा के चला जाऊं। कब भीड़ आए, भीड़ में खाना खा के चला जाऊं। अरे मूर्ख, उस एक की बदौलत तो मेरा होटल चल रहा है, तू उसे भगाएगा? उस एक की बदौलत मेरा पूरा ढाबा ये चल रहा है, उसको मत भगाना भूल के भी। वो खा रहा, चुपचाप उसे खाने देना, चुपचाप खाने दो। यदि उसे टोक दिया तो शायद खाना बंद कर दे, यदि उससे तुमने कह दिया तो शायद फ्री में चुपचाप आके खाने लगे। बोले नहीं, जैसा परमात्मा चला रहा वैसा ही चलने दो। मालिक की शीतलता देख करके बोले प्रभु इतने तुम धनवान हो। नौकर बोला इतने धनवान हो फिर भी इतनी गहरी बात सोची आपने। मैं तो आपके चरणों में नतमस्तक हो गया। मैं गर्म हो रहा था थोड़ी सी तनख्वाह के चक्कर में कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी मैं अगर किसी को बताऊंगा, लेकिन प्रभु आज समझ में आया कि ऊपर वाले की क्या लीला है। जो सरल साधारण है, जो शीतल है, जो ठंडा है, वही हीरा रहेगा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव जी ने नारायण आदि सभी देवताओं की विनती स्वीकार करके यज्ञ पूर्ण करने के लिए कनखल पहुंचे हैं। पूरा सब कुछ देखा है। अब देख करके शिव जी सबसे पहले तो बोले किससे? वीरभद्र से कि वीरभद्र इधर आओ, जो मुख्य यजमान है वो कहां है? क्या कहा? जो यज्ञ करने वाले मुख्य यजमान है वो कहां है? सब खड़े हुए यहां, आहुति देने वाले सब खड़े। मुख्य यजमान क्या? बोले मुख्य यजमान तो गए। बोले कौन थे? बोले दक्ष। बोले दक्ष ही मुख्य थे? बोले हाँ। बोले दक्ष मुख्य थे और उनको तो हमने समाप्त कर दिया। बोले कहां समाप्त किया? बोले उनका धड़ से सिर उनका अलग कर दिया। बोले अलग कर दिया, धड़ लाओ सिर लाओ। अब वो लेकर के आ गए धड़। अब बोले सिर लाओ। बोले प्रभु नीचे मुड़ करके खड़े हो गए। बोले नहीं ला सकते। उन्होंने कहा क्यों? बोले वो तो हमने यज्ञ विध्वंस करने की आपने कही थी, हमने वो सिर दक्ष का शीश काट के यज्ञ में झोंक दिया। यज्ञ विध्वंस ऐसे ही हुआ है। शिव जी बोले नंदी की ओर देख करके, नंदी की ओर जो देखा है, नंदी हल्के से मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा के शीश नीचे नवाया है। शिव जी बोले बात हो गई पूरी तुम्हारी? नंदी बोले जैसी करनी वैसी भरनी। बोले अब वैसी भरनी है तो जाओ किसी को भेजो बकरे का शीश, तब जाकर के ला करके शिव गरुड़ ने बकरे का शीश लगाया है और दक्ष फिर से अपने रूप में
आए हैं, लेकिन मुख इसका बकरे का। अब मैं करते हैं तो बकरे का मुख दे दिया। अब दक्ष जो है शरण में है, शांत है, क्षमा भी मांगी दक्ष ने। बोले प्रभु आपने जो दिया, जितना दिया, आज हमें सब कुछ मिल गया। बोले सब कुछ मिल गया, और जो भूल हुई, जो गलती हुई, उसे क्षमा कर दो। प्रभु बोले दुर्लभम मानुषम देहम। बोले तुम देवताओं में, ऋषि मुनियों में, संतों में हो, मनुष्य की देह भी बड़ी दुर्लभ है। तुम्हें यह दोबारा से सब कुछ मिला है, तुम तो बहुत महान हो। अब दोबारा भूल के अपराध मत करना। ये मनुष्य देह आपको मिली है, आप भूल करके भी कभी मद में चूर मत हो, कभी गर्म मत हो, कभी क्रोध इतना मत जताओ, कभी अपमान किसी का मत करो। ये दक्ष की कथा आपके सामने प्रमाण है। दुर्लभम मानुषम देहम, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि में आपको जन्म मिला है। बड़े दुर्लभ है ये योनि, बड़ी दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है ये योनि। 83,99,999 योनियों में से मनुष्य योनि आपको बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है। कमाते कमाते उम्र पार कर दी, कमाते कमाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, भाग्य से ये मनुज तन मिला है। कमाने में आयु गवाई, आने कमाने में आयु गवाई। योगी जिंदगी हमने बेकार कर ली, योगी जिंदगी हमने बेकार कर ली। तो जरा सत्य है ना, ये बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। पुनः राम नाम लीनो, और तूने भरी जवानी में, ओ तू डूब के मर जा रे, टुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, टुल्लू भर पानी में। ओ तू डूब के मर जा रे, टुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे,
खोयो सारो जीवन खोयो वो सारो जीवन खोयो मोह मार्ग चलाने ओ तू डूब के मर जा रे टुल्लू मर पानी में वो तू डूब के मर जा रे टुल्लू मर पानी में होकर सच्ची भक्ति है वो मेरे भक्ति भक्ति है भक्ति में शक्ति है भक्ति में शक्ति है ओ जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है हो जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है वो पानी को बुलबुलाए वो पानी को बुलबुला है वो मिल जाए वो पानी ओ तू डूब के मर जा रे तू मर पानी में वो तू डूब के मर जा रे टुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जा रे टुल्लू मर पानी में ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की शादी जय श्री राधे। और देखिए भागवत जी में आज चतुर्थ दिवस श्री शिव महापुराण का चतुर्थ दिवस है। आज जो दान आया हुआ है, दान दाता आए हुए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। 511 रुपये श्री कलुआराम भगत जी नगला महासुख। 100 रुपये श्री महावीर सिंह अगवाई जाटव। 100 रुपये श्री रोशन सिंह जाटव खेड़िया। 200 रुपये श्री बीरेन्द्र सिंह जाटव खेड़िया। 500 रुपये श्री राजेंद्र सिंह इकराम नगर। 500 रुपये गुप्तदान और 500 रुपये श्री धर्मपाल नाथ जी खेड़िया। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां। और भगवान इनके हमेशा धन धन भंडारे भरे रहे। जय श्री राधे। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की जय हो। देखिए शिव सती प्रसंग में जो अमर कथा है, उस अमर कथा के अंतिम क्षण अमर कर देने वाले शब्द जब यज्ञ पूर्ण करवा दिया, उसके बाद में शिव जी के लिए नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि प्रभु ये बताओ, जब यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ पूर्ण हो गया, अब पूर्ण यज्ञ होने के बाद फिर शिव जी का क्या हुआ? वो तो उनकी पत्नी जो थी उनका क्या हुआ? वो उनसे दूर हो गई, फिर वो अकेले कैसे रहे? उनके दुख का क्या हुआ? बोले दुख उनका सिवाय उनकी पत्नी के कोई दूर नहीं कर सकता है। सिवाय
उनकी पत्नी के कोई दूर नहीं कर सकता है। बोले वो तो भस्म हो गई, समाप्त हो गई। बोले एक नहीं, शिव जी के अनेकों विवाह हुए हैं। बोले शिव जी ने माता सती को दोबारा भी प्राप्त किया है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की जय हो। तिलक लगाएं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की। अच्छा, प्रेम से बाबा से मांगेंगे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, हम तेरे भरोसे हैं। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, शंभुनाथ दया करना। भोलेनाथ दया करना, शंभुनाथ दया करना। भोले दया करना, हम तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मेरे के भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की। बहुत बढ़िया आनंददायक समय
हमारे मुख्य यजमान श्रीमान गोविंद साहब सक्सेना जी का भरपूर स्वागत। एक बार जोरदार तालियां विजय भैया के लिए भी, बाबा के लिए भी, आए हुए सभी सज्जन व्यक्तियों के लिए, प्रधान जी के लिए। कई लोगों के देखो नाम नहीं पता है, सभी जिन जिन का स्वागत हुआ है सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सभी भक्तजनों के लिए जोरदार तालियां। सभी लोग अपने अपने उचित स्थान पर बैठ जाएंगे। अब शिव शंभु प्रेम कथा का जो अंत समय है, अंत क्षण है, उसको जरूर श्रवण करें। जय हो, स्वागत। एक बार तालियां जोरदार। शंभु शंभु अभी प्रेम कहानी बाकी है। शंभु शंभो अभी प्रेम कहानी बाकी है। शंभु शंभो प्रेम कहानी बाकी है। शंभु शंभो शंभो कहानी बाकी है। शंभो शंभो हर डगर डगर हर डगर। अब देखिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। स्वागत हो गया हो तो बैठ जाएं, हम आगे की कथा कहें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। शिव महापुराण में और पूरी शिव लीला में, पूरी शिव कथा में, पूरी सृष्टि में, संसार में यदि कोई अमर कथा है तो शिव सती की अमर कथा है। यदि कोई प्रेम कथा हुई है तो शिव सती की हुई। क्योंकि इस विवाह में जो ये विवाह हुआ था इनका, कोई लग्न नहीं लिखी गई थी, कोई निमंत्रण नहीं गया था बारात लेके इस दिन आना। ये खुद गए, स्त्री से मिले पुरुष, कहा हम आपको वर्ण करेंगे, इस दिन आपके यहाँ आ जाएंगे। आ गए और चले गए, विवाह हो गया। साधारण विवाह, क्योंकि प्रेम विवाह था। अब देखिए जब दूर हो गई है सती माता तो शिव जी बड़े दुखी हैं। सब देवता तो प्रसन्न हो गए, यज्ञ हो गया, दक्ष भी ठीक, उनका भी मुख जुड़ गया। अब जो चली गई उनका वियोग कौन बता, कौन देखे, कौन उनका दुख दूर करे। शिव जी दुख में बैठे हुए हैं, एक स्थान पर शोक मना रहे हैं बैठ करके। क्या शोक मना रहे हैं कि मेरी पत्नी, मेरी सती, मेरी प्रीतमा चली गई, मेरी शिवा मुझसे दूर हो। तो देखिए शक्ति पीठों से आवाज आ रही है माता सती की। क्या कि प्रभु मैं कहीं नहीं गई हूं, वापस आऊंगी लौट के। मैं कहीं नहीं गई हूं, लौट के वापस आऊंगी, और अब की ऐसे आऊंगी कि फिर नहीं जाऊंगी। मैं सदा सर्वदा आप ही की हूं। शंभु शंभु आज प्रेम कहानी बाकी है। शंभु शंभो आज प्रेम कहानी बाकी है। शंभु शंभो शंभो हर डगर नगर तेरी साथी में। शंभु शंभो हर डगर नगर तेरी साथी में। शंभु शंभो आज प्रेम कहानी बाकी है। शंभु शंभो हर डगर नगर तेरी साथी में।
में उतरा लोर ना फर्क आज और अफ्रीका में, ना फर्क आज और अफ्रीका में। मैं सा गई तेरे में खोई क्यों, मैं सा गई तेरे में खोई क्यों, मैं सा गई तेरे में खोई क्यों, मैं सा गई तेरे में खोई। शंभो शंभो आज प्रेम कहानी बाकी है, शंभो शंभो हर डगर नगर तेरी साथी में, हर डगर नगर तेरी साथी में, नगर नगर तेरी बाकी में। तेरे नाम की मारी मांग सकी तने जन्म जन्म में मांग चुकी, तेरे नाम की मारी मांग सजी तन जन्म जन्म में मांग चुकी। हर जुग जुग सुख तेरी छाँव करे, हर जुग जुग सुख तेरी छाँव करे। मैं डोर प्रीत की बांध चुकी, मैं डोर प्रीत की बांध चुकी, मैं डोर प्रीत की बांध चुकी, मैं डोर प्रीत की बांध चुकी। जिस स्त्री को अपने पति से प्रेम होता है ना, मरने के बाद भी वो उसी के लिए सोचती है। चंचुला ने मरने के बाद भी अपने पति के लिए सिर महापुराण कथा कराई थी ना, पिशाचियों ने से मुक्त कराया था। जिस स्त्री को अपने पति से प्रेम होगा वो उसके लिए सदा होती है, सदा सर्वदा के लिए वही चुनी जाती है। तेरे नाम की मारी मांग सजी तने जन्म जन्म में मांग चुकी, तेरे नाम की मारी मांग सजी तन जन्म जन्म में मांग चुकी। हर जुग जुग सुख तेरी छाँव करे, हर जुग जुग सुख तेरी छाँव करे। मैं डोर प्रीत की बांध चुकी, मैं डोर प्रीत की बांध चुकी, मैं डोर प्रीत की बांध चुकी, मैं डोर प्रीत की बांध चुकी। विश्वास मेरा खुद पर भोले, हर जन्म तुम्हें ही पाऊंगी। विश्वास मेरा खुद पर भोले, हर जन्म तुम्हें ही पाऊंगी। मैं सफर आखिरी कांधे पे, मैं सफर आखिरी कांधे पे, मैं लौट के वापस आऊंगी, मैं लौट के वापस आऊंगी, मैं लौट के वापस आऊंगी। शंभो शंभो आज प्रेम कहानी बाकी है, शंभो शंभो हर डगर नगर तेरे साथी में, हर डगर नगर तेरे साथी में। देखिए शक्ति पीठों से और आवाज आ रही है, क्या कह रही है? माता सती मरने के बाद भी शिव के लिए है, और क्या कह रही है? न चाहत स्वर्ण नहीं राखी रानी, मैं थार कबीला की, न चाहत स्वर्ण नहीं राखी रानी, मैं थार कबीला की। हुई भाग्य के कारण चौतरफा, हुई भाग्य के कारण चौतरफा। स्वामी में बर्फ कटीला की, 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 स्वामी में बर्फ कटीला की। जिस सभा में धर्म अपमान हुआ, उस सभा में मारे प्राण तजे। जिस सभा में धर्म अपमान हुआ, उस सभा में मारे प्राण तजे। ना प्रीत मने इसका यारी, ना प्रीत मने इसका यारी। मर चित में तारा नाम बसे, मर चित में तारा नाम बसे, मर चित में तारो नाम बसे, मर चित में तारो नाम बसे। शंभो 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 आज प्रेम कहानी बाकी है, शंभो 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 हर डगर नगर तेरी साथी में, हर डगर नगर तेरी साथी में, हर डगर नगर तेरे साथी में। देखिए माता सती के शक्ति पीठों से आवाज आ रही है, आप विलाप न करें प्रभु, मैं वापस लौट के आऊंगी। न चाहत स्वर्ण न हीरा की रानी, मैं तारे
सारे कबीला की कोई भाग्य के कारण चौतरफा स्वामी ने वर्ग के टीला की। और जिस सभा में पति का अपमान हो जाए, उस सभा में क्षणिक मात्र भी रुकना नहीं चाहिए, उस सभा का अपमान करके चले आओ अगर कर सकते हो। ये माता सती प्रमाण है, पति से बढ़कर संसार में कोई नहीं। पिता भी पति से बढ़कर नहीं होता, क्योंकि उसने तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दिया, कन्यादान के उसे पैर छू करके दिया है। जो उठी उंगली थारे पे हर बार में अग्नि नहाओगे, जो उठी उंगली थारे पे हर बार में अग्नि नहाओगे। मैं सफर आखिरी कांधे पे, मैं सफर आखिरी कांधे पे, मैं लौट के वापस आऊंगी, मैं लौट के वापस आऊंगी, मैं लौट के वापस आऊंगी। क्या कहा? मैं लौट के वापस आऊंगी प्रभु। अब देखिए शिव जी रोना तो बंद करे, लेकिन संसार में जो सब कुछ रुका हुआ है, हवा पानी आकाश वायु जल पृथ्वी सब रुक गया है, तो बड़े प्रेम से माता सती और कह रही है, क्या कह रही है सुनो। ये हवा चलती रुकी है तो ये पंछी चहकता रुकी है, ये हवा चलती रुकी है तो ये पंछी चहकता रुकी है। ओ मेघराज से बिल्कुल ना, ओ मेघराज से बिल्कुल ना, पेड़ों की शाखा झुकी है जो, पेड़ों की शाखा झुकी है जो, पेड़ों की शाखा झुकी है जो, पेड़ों की शाखा झुकी है जो। छाँव लगे मन जब से सुहानी, कमल जल सुख पुराने, सती का देना शिव से अलग, सती का देना शिव से अलग। आज अमर होई मर प्रेम कहानी, आज अमर होई मर प्रेम कहानी, आज अमर होई मर प्रेम कहानी, आज अमर होई मर प्रेम कहानी। ओ संभो आज प्रेम कहानी बाकी है, संभो संभो आज प्रेम कहानी बाकी है, संभो संभो है नगर नगर मेरे साथी है, नगर नगर मेरे साथी है। शिव सती प्रसंग, प्रेम कहानी, अमर कथा यही है। और देखिए इस प्रसंग के बीच हमारे माननीय सांसद जी के छोटे भाई राजकुमार चाहर जी के छोटे भाई प्रमोद चाहर जी यहाँ उपस्थित हैं। अभी खेरिया मोड़ पे बहुत बड़ी कथा सबने मिलकर के करवाई थी। जय हो। वो मेरे भूतों के सरदार, बना दो बिगड़ी मेरी, वो बिगड़ी मेरी बाबा, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी भोले, बिगड़ी मेरी। वो मेरे भूतों के सरदार, बना दो बिगड़ी मेरी, वो मेरे भूतों के सरदार, बना दो बिगड़ी मेरी। वो मेरे भूतों के सरदार, बना दो बिगड़ी मेरी। वो मेरे भूतों के सरदार, बना दो बिगड़ी मेरी। वो बिगड़ी मेरी भोले, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी सकल बिगड़ी मेरी। वो बिगड़ी मेरी भोले, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी भोले, बिगड़ी मेरी। भूतों के सरदार, बना दो बिगड़ी मेरी। वो मेरे भूतों के सरदार, बना दो बिगड़ी मेरी। वो मेरे भूतों के सरदार, बना दो बिगड़ी मेरी। वो मेरे भूतों के सरदार, बना दो बिगड़ी मेरी। हर हर महादेव।
है मेरी वर्गी तुम्हारी, हे भोले शंकर हे भंडारी। हे बोले शंकर हे भंडारी, हे बोले शंकर हे भंडारी। अर्जी है मेरी वर्गी तुम्हारी, हे भोले शंकर हे भंडारी। हे बोले शंकर हे भंडारी, हे बोले शंकर हे भंडारी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे भूतों के सरकारी बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो। एक बात कहना चाहेंगे हमारे भैया जी श्रीमान प्रमोद चाहर जी के लिए। खिरिया मोड़ पे कथा हुई थी तो माता जी बराबर आई थी, और माता जी को कैसे पहचानते थे? सब लोग क्या कहते थे कि वो 4 साल की माता जी आई है। क्या कहते थे? 4 साल की माता जी। देखिए, पिता माता के नाम से यदि पुत्र को जाना जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पुत्र के नाम से यदि माता पिता को जाना जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार जोरदार तालियां। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती के लिए तैयारियां हैं। अच्छा, आज माता सती का प्रसंग था। कल माता पार्वती का जन्म होगा, जो इन्होंने कहा है क्या? शंभु शंभु अज प्रेम कहानी बाकी है। शंभु शंभु हर नगर नगर तेरी साथी में, हर नगर नगर तेरी साथी में। तो क्या कहा? मैं लौट के वापस आऊंगी, मैं लौट के वापस आऊंगी जैसे कहा। तो देखिए किस रूप में, और ऐसे वापस आऊंगी कि दोबारा फिर ना जाऊं। तो शिव सती प्रसंग था ये, बड़ा अद्भुत। अब कल से माता पार्वती का प्रसंग प्रारंभ होगा। परसों विवाह है, परसों विवाह है। विवाह में, कन्यादान में जो आप लोगों की इच्छा हो सो करें। दान दान होता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आरती के लिए हमारे मुख्य यजमान खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने साथ खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक भजन, उसके बाद में आरती। वो जब से शंकर जी ने, वो जब से शंकर जी ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो जब से शंकर जी ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले। हाँ बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले। वो जब से शंकर जी ने, जब से भोले जी ने, जब से शंकर जी ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो जब से शंकर जी ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
अच्छा एक नाम हमारे बीच एक देवी जी उपस्थित हैं, किसी कारणवश ऊपर नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा पैरों में दिक्कत है। क्षमा जैन साइबन से पार्षद हमारे बीच उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां। स्वागत है। देखना चाहोगे तो थोड़ा सा चेहरा देखा। जय हो, प्रभु इन पर कृपा बनाए रखे। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ तुम्हें किसने बताओ, आरती गाऊं तुम्हें किसमें बताऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। भागीरथी जब हरा पे आए, भागीरथी कभी दरा पे आए। जटा में भोले की तेग समाए, जटा में भोले की बेद कमाए। भोले हितकारी पे बलि बलियाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हलाल से सबको बचा के, सभी को बचा दे। नील कंठ तब आप कहा के, उमापति के दर्शन पाओ, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। सरल हृदय